चलो आज कहाँ तक हो गया था कल क्वेश्चन, कहाँ तक? 4 का 3 प्रश्न हम लोग हल कर लिए थे ना। अब उसका आगे करना है, तो ध्यान दो। एक्सरसाइज 4.1 केसी सिन्हा देवता बुक। ठीक है, एग्जाम में क्या अंक? 20 अंक। कोई था क्या बाहर में? नहीं, कोई तो नहीं दिख रहा है। चलिए हम किसी दिन इस माइक के तार में लपेट के अपना जानते हैं मुंह का तोड़वा लेंगे। वाह, विचार तुम्हारा बहुत उच्च है। हाँ, तो अभी पहले कुछ चीज सिखाते हैं आपको, ठीक है? तब सवाल बनाना कितना आसान होगा वो आप भी देखोगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। रेगुलर स्टूडेंट केयरफुल। 1 प्लस साइन एक्स होल अंडर रूट। ठीक है, जैसे कि कॉस में अगर ये बात होता, जैसे कि ये बात होता ऐसे करके 1 माइनस कॉस एक्स, या होता 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला फटाक से जवाब देते हैं सर, तुरंत आता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, जवाब देते ना। लेकिन उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा पूरा फॉर्मूला, जैसे ये आप बोले ना, इसका फॉर्मूला क्या बोल दिए? ये वाला बोल दिए, और इसका क्या बोल दिए? ये वाला बोल दिए। उसी तरह अगर प्लस वाला पूछेगा तो क्या जवाब, माइनस वाला पूछेगा तो क्या जवाब? पहली बात इसका फॉर्मूला होता ही नहीं है, पहली बात इसका फॉर्मूला होता ही नहीं है। ओके, तब सर फॉर्मूला हम लोग पैदा करते हैं कि भैया इसको हम ऐसे फॉर्मेट से लिख सकते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला होता है पर इधर नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। अगर आप बना सकते हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सर कैसे? सिर्फ सुनना, देखना, जहां दिक्कत हो तुरंत टोकना, तुरंत। समझ में आया? अगर मैं आपको कहूं कि आप 1 को लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, चलेगा? लिख सकते हैं, कल भी मैंने सिखाया था इसको लिखने के लिए। अब हाफ एंगल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगला साइन है। क्या है अगला? साइन है, तो साइन का वहां लगेगा हाफ एंगल फॉर्मूला, इसलिए हमने 1 का जो चेंज किया है साइन स्क्वायर में और कॉस स्क्वायर में, वहां हाफ एंगल का प्रयोग कर डाला है। नीतीश बाबू ध्यान दीजिए, इधर आपका नजर भटकता है। ठीक है, और तब यहां प्लस लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2। बोलो किसका फॉर्मूला? साइन एक्स का। और यहां से यहां तक क्या चल रहा है? होल रूट चल रहा है ना। अब थोड़ा सा ध्यान और दो, अगर हम कॉस को a मान लें कुछ देर के लिए, साइन को b मान लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो क्या सोचोगे? a प्लस b का, तो a की जगह क्या है बेटा? कॉस एक्स बाय 2 और प्लस साइन एक्स बाय 2 का क्या बोल रहे हो उसको? यहां से रिवर्स जाओ ना, यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मिल गया आपको, और क्या चल रहा है? होल अंडर रूट। आपको पता है स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो क्या बचा? कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, यही ना। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हो कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 एज ए फॉर्मूला कह लीजिए, अब जो कह लीजिए। अगर आप इतना याद रखते हो तो इतना सारा चीज से आप बच जाओगे, आप डायरेक्ट इसको यूज में ले आओ। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो इतना बात आपको करना ही पड़ेगा, इतना बात आपको करना पड़ेगा।
आया बात समझ में? तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो बस कोई फर्क नहीं पड़ता। आया बात समझ में? यानी डायरेक्ट आप अब इसको सूत्र के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस बात का है आपको कि जब इसको आप डायरेक्ट सूत्र के रूप में प्रयोग करोगे ना तो आपको एक एक चीजें लिखनी पड़ेंगी। मतलब आप डायरेक्ट ये देखोगे और ये नहीं लिख दोगे, आपको इस साइड में लिखना पड़ेगा कि इतना बराबर इतना होता है, इसलिए हमने प्रयोग किया है। बात समझे? ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसको देखे इसको लिख दिए तो पता चला नंबर कट गया, तब आप समझ जाएगा चेक करने वाला कि भैया आपने हुल्कायनमा किया है, हुलक बुलक करके लिखा है। ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे अब वो देखना। फॉर्मूला समझे ना? चलो सवाल बोलो। 4 का 4 सॉल्यूशन यहां, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी मुझे क्वेश्चन याद है। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट, फिर यहां पर प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल अंडर रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स होल अंडर रूट। यही है सवाल आपका, है ना? सवाल यही है ना? अरे देख लो एक बार। ठीक, अब आप साफ साफ देख रहे हो कि 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, तो आप चुपचाप यहां पर लगाओ कोमा, यहां लिखो चूंकि यहां लिखो 1 प्लस रहे या माइनस रहे, ठीक है, साइन एक्स होल अंडर रूट रहे तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाय 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाय 2। तब आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं, वो बिना लिखे नहीं। नंबर कोट जाएगा, नंबर कटता नहीं है, कोट जाता है, कोट जाता है। ठीक है, चलें आप यूज करें। चलो लिखते हैं भैया, इसको क्या लिखेंगे? कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, क्योंकि प्लस वाला है यहां प्लस प्लस, ये माइनस वाला है तो कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ठीक है बेटा, अपॉन, अब ये प्लस वाला है तो कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, माइनस ये माइनस वाला है तो कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। बेटा ब्रैकेट ओपन कर लें क्या? अब हम लोग बुतरू बानर तो रहे नहीं, अब हो गए बुतरू होशियार। तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं ना। कॉट इनवर्स, पक्की बात भैया। देखो एक प्लस एक माइनस सेम सेम कहानी, अब एक प्लस में एक माइनस सेम सेम कहानी, तो बचा कॉस कॉस 2 कॉस एक्स बाय 2, साइन साइन 2 साइन एक्स बाय 2, आगे क्या है? कॉट इनवर्स। 2 टू गया तेल लेने, एंगल सेम कॉस बाय साइन, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2, कॉस, सॉरी माय मिस्टेक बेटा। अब कॉट कट गया तेल लेने, बचा क्या? डेट इज और। अभी यही चीज अगर आप नहीं जानते, ये आपका सवाल 1.5 पन्ना से ज्यादा समय लेता, 1.5 पन्ना से ज्यादा समय लेता। और ये एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आता है। क्या नंबर का? 5 नंबर का। और ये आपको dy/dx में भी देखने मिलेगा, समाकलन में भी देखने मिलेगा, प्रतिलोम में तो देखने मिल ही रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? कहीं कोई दिक्कत हुआ? बस फॉर्मूला को बेटा अच्छे समझना होता है, सब चीज नोट करिए, पहले फॉर्मूला नोट करिए, उसके बाद आप ये सवाल बनाइए आप अच्छे से। बिल्कुल बताएंगे, पहले हो गया। देखो ये 1 है ना, हम 1 को लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। कहो सर एक्स बाय 2 आपको कैसे पता चलेगा कि एक्स बाय 2 ही एंगल लेंगे? क्वेश्चन तो यही है। हालांकि 1 को तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम एक्स बाय 2 ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगला आगे का जो चीज है ना वो हमको पहले से पता हो गया है कि साइन एक्स है यहां, तो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2, इसलिए इसमें बेटा हमको क्या लगाना पड़ता है? हाफ एंगल। पक्की बात? हाँ, इसको देख करके इसका लगता है एंगल। ठीक है,
अब ये तो इसको a माने इसको b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, कहानी खत्म। आशुतोष आपका क्वेश्चन बेटा। साइन 2x का, हाँ साइन 2x फुल फॉर्मूला हुआ, हाफ कर दिए, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत और किसी का क्वेश्चन, कोई डाउट? चलिए दो बेटा ने दो, नहीं आगे बढ़ेगा हाथ ना, वही बच्चा कष्ट करवाई तुम, दुष्ट हो तुम काजल। चलो भाई अगला सवाल बोलिए तो, 5 नंबर बोल पाइएगा? नहीं बोल पाइएगा, सब हम ही याद रखें। कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 कहाँ, यहाँ, अच्छा, और फिर होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। ये क्वेश्चन है, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। कर लिए? सही है। चलो देखो होता क्या है ना, कल भी समझाए थे कि 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 माइनस के साथ आ जाए, या -1 आ जाए, तो क्या लगाते हो बोलो? एक्स की जगह क्या लेते हो? क्या? 1 प्लस के साथ एक्स रहे तो वहां पर एक्स की जगह क्या पुट करते हो? हाँ, tan या तो कॉट, tan या तो कॉट, यही बोल रहे थे। जोर से बोलिएगा तब ना मालिक यहां तक आवाज आएगा। गरीब आदमी, कौनो थोड़ा गरीब है ना जोर से बोलिए, जो भी बोलिएगा सुनने में आएगा। तो इसका मतलब साफ साफ पता चलेगा कि x की जगह क्या मानेंगे? tan मान सकते हैं या तो कॉट मान सकते हैं, दो चीज मेरे पास है। चलो तो मानते हैं, पुट कर देते हैं। पुट x बराबर क्या? tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या? हाँ, tan इनवर्स x। चले भैया अब आप सवाल पे आते हैं, देखते जाना, हो सकता है स्पेस कम पड़े। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट, फिर प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट, फिर होल अंडर रूट, आगे में क्या? कॉस इनवर्स। पक्की बात? 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, सेक थीटा प्लस 1, फिर 2 और इसका भी क्या? सेक थीटा। अरे ये रूट खत्म हुआ, ये खत्म, पर ये थोड़ी खत्म हुआ है, ये तो रहेगा ना बाबू। बूझ रहे हैं कि नहीं बूझ रहे हैं? अब वही बेसिक फॉर्मूला, सेक को चेंज कर दीजिए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और कॉस का फॉर्मूला सेक का 1 बाय कॉस, कॉस इनवर्स। कोई तकलीफ? अब बढ़ते हैं भैया आगे। तो एलसीएम ले लो बेटा, क्या हो जाएगा? अब इसको मिटा देते हैं। कौन सा मिस्टेक हो गया और क्या हो गया? छूट गया, कहां जाएगा? यहीं रहेगा। तो कॉस का एलसीएम, कॉस, कॉस भागा कॉस 1, 1 गुना 1, 1, 1 भागा कॉस, कॉस, कॉस गुना 1, कोई कुछ नहीं बोल रहा है 2 अपॉन क्या? कॉस थीटा, यही ना। और इस पर क्या है? रूट, और यहां क्या है? कॉस इनवर्स। कॉस कॉस खत्म, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 अंडर रूट, आगे क्या? अब इसका हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन अंडर रूट। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कि ताला लगा है? यहाँ प्लस है, यहाँ कॉस होगा, क्या होगा? यहाँ कॉस। माइनस वाले में साइन होता है, प्लस वाले में क्या होता है? कॉस होता है। फॉर्मूला याद नहीं करोगे, रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बोलिए कौन सा कैसे हुआ? 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 हटा तो यहाँ क्या बचा? हुआ ना। तो माइनस वाले में साइन होता है, और यहां अगर प्लस होगा तो क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखो ध्यान से, कल भी सूत्र लिखाया गया है, बताया गया है। खत्म, कॉस भी खत्म है गो, तो कॉस इनवर्स क्या? कॉस थीटा बाय 2, तो क्या बचा?
थीटा बाय 2, यानी 1/2 थीटा को रिप्लेस करो tan इनवर्स x। यही तो आपका आंसर हो गया। खाली फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला, लाइन बाय लाइन फॉर्मूला चल रहा है। चलो उतारो, देखें बुक। ये क्वेश्चन नए बताए थे आज, इसीलिए याद नहीं होगा। दो किताब दो ना हमको, बुक दो रे। हमको लगता है सवाल होना चाहिए tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x, 1 + x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x अब माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x। शायद है, देखो देखो, है ना? तब तो है। tan इनवर्स 1 + x अंडर रूट प्लस 1 - x अंडर रूट, यहाँ माइनस है। अच्छा कोई बात नहीं, 1 + x होल अंडर रूट प्लस 1 - x होल अंडर रूट। इतना सही बोल दिया, कम बड़ी बात है क्या? ताकि सवाल बताए वो नहीं किए हैं पिछले बैच में। अब देखो इस सवाल में करना क्या है। सवाल देखने में जितना ही टेढ़ा लग रहा है ना, उतना ही आसान है। बस खाली आपको बुद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धि। खुद ही ना बुद्धि। ओके सर, क्या? देखो अगर ध्यान से देखो, तुम थोड़ा सा ध्यान देना। हम अगर इस x को नहीं समझे कि मेरे पास वो x है, नहीं समझेंगे सिमरन, नहीं समझेंगे वो x है, ठीक है ना? हम इमेजिन करके पढ़ाएंगे, तुम क्लास में हो, कहीं ना जा रहे हो। चलो अगर हम ये देखने लगे इसको कि ये 1 + cos 2 थीटा है, क्या है? और जहां प्लस है वहां प्लस सोच लो, जहां माइनस है वहां, तो कहोगे सर इसका सूत्र आप लिखाए थे, प्लस वाले के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस वाले के लिए 2 sin स्क्वायर थीटा। आप तो लिखे हुए किए थे, समझ रहे हो? गुर्दा फेफड़ा वाले पुरानी नहीं समझे? अगर हम इसको x नहीं सोचे, हम सोचे कि यहाँ cos 2 थीटा है, क्या है? तो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो यहां माइनस है तो 1 - cos 2 क्या होगा? cos 2 थीटा क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा होगा ना फॉर्मूला। यानी x के जगह अगर हम इस चीज को पुट कर दें, क्या कर दें? पुट कर दें, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला, दिमाग का गुद्दा कुछ काम किया कि दिमाग में गुद्दे न है? नहीं, हड्डी है, गुद्दा भी है, लेकिन गुद्दा की जगह मांस नहीं है, वो दूसरा भूसा भरा हुआ है इसमें, ठीक है? तो अब समझ में आ गया कि अगर हम पुट कर दें बेटा x के जगह क्या? cos 2 थीटा, तो मेरा काम चलेगा, सूत्र लगेगा, सूत्र लगेगा। चलो तब यहां से काम और करेंगे। जब x बराबर cos 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर क्या होगा? क्योंकि सर cos इनवर्स x होगा, तो कहेंगे बेटा थीटा बराबर क्या होगा? क्योंकि सर 2 गुना का उल्टा, तो 1/2 cos इनवर्स x होगा। सर देख रहे हो विनोद सवाल? तुम विनोद नहीं बेटा, उसका स्त्रीलिंग को सोचना पड़ेगा। विनोदी नहीं, विनोदी भी तो ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो इस 2 थीटा को निकाला क्योंकि cos का एंगल है, तो जब ये cos का एंगल 2 थीटा है तो बराबर इस पर गया तो क्या बन गया? इनवर्स। हमको चाहिए क्या बेटा? थीटा, तो 2 गुना का उल्टा भाग, बस इतने किए हैं। समझ में आया? अब देखो आते हैं सवाल पर। अब तो tan इनवर्स अब हो गया 1 + cos 2 थीटा होल अंडर, फिर माइनस 1 - cos 2 थीटा होल अंडर, बोलो रे, 1 + cos 2 थीटा होल अंडर रूट प्लस 1 - cos 2 थीटा होल अंडर रूट। समझ में आया? ये लगाने के बाद देखना सूत्र कितना प्यारा काम करेगा, खटाखट। अब 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा और अंडर रूट, कोई तकलीफ? माइनस इसका क्या करेगा? 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट, कोई तकलीफ? यहां भी सेम
एकदम डिट्टो, एकदम डिट्टो। हाँ एज इट इज, हाँ अंग्रेजी में शायद सीबीएसई वाला यही बोलता है। 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। कोई तकलीफ है बेटा? होना भी नहीं चाहिए, इतना प्यार से बता रहा हूं सवाल। अब आगे देखो, अब आपको पता है स्क्वायर रूट होता है कैंसिल, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस एगो बाहर, लेकिन 2 का वर्गमूल होगा बेटा? नहीं, तो वो रूट में रहेगा। 2 क्या रहेगा? रूट में, और एगो कॉस निकल जाएगा, साफ और सुथरा। ठीक है, उसी तरह माइनस 2 का वर्गमूल नहीं होता, अंदर रह जाएगा, साइन एगो बाहर आ जाएगा। कोई तकलीफ? उसी तरह सेम नीचे 2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, फिर प्लस 2 रह जाएगा रूट में, यहां हो जाएगा साइन थीटा। कोई तकलीफ है तो बोलो। यहां क्या है आगे? tan इनवर्स x और tan इनवर्स। अब तुम कुछ देख रहे हो, √2 ऊपर से कॉमन, √2 नीचे से कॉमन, तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं समझे कैसे बोले? अगर इस चीज को कॉमन निकालोगे, इससे भी कॉमन निकालोगे, तो √2 आगे रहेगा, कट जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे, वो सब बच्चा वाला काम करने वाले हम लोग नहीं है। ये हो गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और आपको पहले ही हमने बताया था बेटा, जब भी cos साइन में कोई चीज चला जाए, कॉस और साइन में चला जाए, तो क्या करना है आपको? कॉस से अंश और हर में भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। तो कॉस थीटा माइनस बटे, फिर नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे, ठीक है ना? और आगे क्या चल रहा है? tan इनवर्स कॉस बाय कॉस, साइन बाय कॉस, नहीं कुछ बोले वो ना, कॉस बाय कॉस, साइन बाय कॉस, tan थीटा। पक्की बात? चलिए, अब कल भी इस तरह का सवाल हम लोग सीखे थे। 1 को लिख सकते हैं tan π/4, और इसको नहीं छेड़ते, इसको भी नहीं छेड़ते, इसको क्या लिख देंगे? tan π/4 इंटू tan थीटा। हाँ कि ना? अब कहोगे सर क्या बना फॉर्मूला? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B इक्वल टू tan A माइनस B। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, tan गया तेल लेने, बचा क्या? π/4 माइनस, अब π/4 थीटा को कर दो रिप्लेस। थीटा आपके पास क्या है? 1/2 cos इनवर्स x, डेट इज योर आंसर। कोई तकलीफ? देख रहे हो ना कितना प्यारा प्यारा प्रश्न है। वाह रे बालिके वाह। चलो